क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर समकोण अंकित करती है तो संगत लघु वृत्तखंड और संगत दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है और पाई का मान दिया हुआ है 3.14। तो 10 सेंटीमीटर त्रिज्या कह रहा है तो आर बराबर हो गया 10 सेंटीमीटर और थीटा कह रहा है क्या कोण कि समकोण अंकित करता है तो थीटा का मान 90 डिग्री हो गया। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल तो हम लोग जानते हैं कि संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है तो थीटा बटा 360 थीटा बटा 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। यही ना होता है संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल थीटा बटा 360 गुने पाई आर स्क्वायर माइनस हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। थीटा का मान दिया हुआ है 90 डिग्री तो 90 बटा 360 गुना पाई का मान 3.14 आर स्क्वायर तो आर का मान दिया हुआ है 10 तो 10 गुने 10 घटाव 1/2 10 गुने 10 गुने साइन 90। थीटा की जगह कितना रखेंगे 90 डिग्री तो 90 चौका 360 हो गया और 4 2 दूनी 4 और 2 पचे 10 ये भी हो गया 2 पचे 10 तो 3.14 गुने 25 घटाव ये कट जाएगा 2 पचे 10 तो 10 पचे 50 और साइन 90 का मान जो होता है वह 1 होता है। साइन 90 का मान कितना होता है 1 होता है। तो 25 में अब 3.14 से गुना करेंगे 25 चौका 100 के 0 हासिल हुआ 10 और 25 से कम 25 10 35 के 5 हासिल हुआ 3 और 25 3 75 3 78 78.50 घटाव 50 अब घटा दें तो 50 अब 20 70 78 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल हुआ। अब हल्ला नहीं। 4 नंबर क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन कह रहा है क्या कह रहा है कि संगत दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें। ठीक ना। इसका दूसरा भाग कह रहा है 4 का 2 नंबर कि संगत दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें। ठीक ना। तो संगत दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल जानते हैं क्या होता है। संगत दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होता है वृत्त का क्षेत्रफल घटाव त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। ठीक ना। तो 2 नंबर है कि संगत दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल घटा बराबर लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल घटाव त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर और त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल थीटा बटा 360 गुने पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचा 1 माइनस थीटा बटा 360। पाई का मान 3.14 आर का मान 10 है तो 10 गुने 10 हो गया इंटू 1 माइनस थीटा का मान 90 है 90 बटा 360 90 चौका 360। इसको जब हम गुना करेंगे तो कितना होगा 3.14 में 100 से गुना करेंगे तो 314 हो जाएगा। ठीक ना। 2 अंक के बाद पॉइंट है तो 2 अंक के बाद पॉइंट हो गया आई हो गया a1 माइनस 1/4 तो 314 गुने 4 एकम 4 में से एक गल 3/4 4 तियाँ 12 के 2 हासिल 1 4 तियाँ 42 हो गए और 3 तियाँ 9 942/4 काटेंगे तो कितना होगा जी 4 दूनी 8 1 बचा 1 बचा 14 4 तियाँ 12 2 बचा 22। ठीक ना। तो 4 पचे 20 5 हो गया 2 बचा 4 पचे 20 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 5 आ रहे हैं। कह रहा है क्या कि 21 त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंकित करता है
तो ज्ञात कीजिए पहला चाप की लंबाई, चाप द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल और संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ठीक ना। तो आर का मान दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 5 है, आर बराबर दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर। ठीक ना। और कह रहा है कि केंद्र पर 60 डिग्री का कोण, थीटा का मान 60 डिग्री दे दिया, 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है। तो 1 नंबर क्वेश्चन है, चाप की लंबाई क्या होगी, चाप की लंबाई क्या होगी। तो चाप की लंबाई का सूत्र हम लोग जानते हैं, क्या होता है जी, कि थीटा बटा 360 गुने 2 पाई आर, या इसको ऐसे लिख सकते हैं थीटा बटा 180 पाई आर। ठीक ना। 2 से कट जाएगा 360 तो 180 होगा। तो आते हैं थीटा का मान 60 डिग्री और बटा 360 गुने 2 गुने पाई का मान 22/7 और आर का मान 21, 7 × 21 3 हो गया, 6 × 1 36, 6 हुआ, 3 दूना 6 हो गया, 2 से 2 कट गया, 22 सेंटीमीटर आपका आंसर हुआ। है कि संगत नहीं, तो दूसरा क्वेश्चन देख लेना। देखिए 5 का दूसरा क्वेश्चन कह रहा है क्या, कि चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें। ठीक ना। तो अब त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बटा 360 गुने पाई आर स्क्वायर। इसका 2 नंबर त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर थीटा बटा 360 गुने पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान हो गया 60 बटा 360 और गुने पाई का मान 22/7 और गुने आर का मान 21 गुने 21, 7 × 21, 60 छक्का 360, 3 दूना 6, 2 11 22, 11 गुने 22 21, 11 कम 11 के 1 हासिल 1, 11 दूनी 22 21, 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 5 का 3 कह रहा है क्या, कि संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो जानते हैं वृत्तखंड का क्षेत्रफल का मतलब होता है लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ठीक ना। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर 3 नंबर है, वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ठीक ना। तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बटा 360 गुने पाई आर स्क्वायर घटाओ हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। ठीक ना। तो क्या करते हैं, थीटा का मान रखते हैं 60 बटा 360 इंटू 22/7, आर स्क्वायर का मान है 21 गुने 21 घटाओ हाफ 21 गुने 21 और साइन थीटा तो साइन 60। देखिए एक कट जाएगा, 7 × 21, 6 × 1 36, 60 से 6 मतलब गया, 3 दूना 6 हो गया और 2 से 22 कट गया तो 11 हो गया। तो 11 गुने 21 घटाओ 21 से कैसा 441/2, 441/2 और साइन 60 का मान √3/2। ठीक ना। तो 11 में 21 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 231 घटाओ 441 √3 और बटा 2 दूना 4, आपका इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि आगे 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है। तो संगत लघु और दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें। पाई का मान 3.14 और √3 का मान दिया हुआ है 1.73। ठीक ना। तो इस सब का मान दिया हुआ है, हम लोग मान रख करके अब बस इसको हल कर देना है हम लोगों को। तो आते हैं हल कर दिया जाए। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि 15 सेंटीमीटर त्रिज्या, आर बराबर 15 सेंटीमीटर और थीटा का मान 60 डिग्री दिया हुआ है, 60 डिग्री कोण पर अंतरित होती है। तो लघु संगत लघु और दीर्घ वृत्तखंड, तो संगत 1 नंबर संगत लघु खंड का क्षेत्रफल, संगत लघु वृत्तखंड
का क्षेत्रफल बराबर थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर घटाव हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। ठीक ना। तो थीटा का मान हो गया 60 बटा 360, पाई का मान हो गया 3.14 और आर का मान है 15, तो 15 गुना 15 घटाव हाफ आर स्क्वायर, तो 15 गुने 15 और साइन थीटा तो साइन 60 मान रख दिए। अब इसको हल किया जाए तो 60 छक्का 360, 3 दूना 6 और 3 पचे 15, ये 2 से कट जाएगा, 15 दूने 30, 1 बचा 2 सत्ते 14, तो 1.57 गुने 75 घटाव 225 बटा 2 और √3/2। तो 75 में 1.57 से गुना करेंगे तो 75, 157 में 75 से जब गुना करेंगे तो 7 पचे 35 के 5 हासिल 3 और 15 पचे 75 3 78 7 49 के 9 हासिल 4 7 पचे 35 4 39 के 9 हासिल 3 और 7 एकम 7 3 10 5 9 8 7 के साथ हासिल 1 16 1 7 के साथ हासिल 1 1 की 1 11 77 5 11 77 5 और देखते हैं 2 अंक के बाद पॉइंट है, तो 2 अंक के बाद पॉइंट 117.75 घटाव 225 गुने √3 का मान कर रहा है 1.73 बटा 4। तो 225 में 1.73 से गुना करेंगे तो कटो का 117.75 घटाव 389.25 बटा 4। तो 389.25 में 4 से हम भाग देंगे तो 389.25 में जब 4 से भाग देंगे 97.3125, तो यहाँ 117.75 घटाव 97.3125, तो 117 में से 97.3125 घटाएंगे तो होगा 117.75 और 97.31। 5 में से 1 गया 4, 7 में से 3 गया 4, 7 7 0 और ये हुआ 11 में से 2 गया 9, 11 में से 9 गया 2, तो 20.44 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आपका आंसर हुआ। अब इसका 2 नंबर कह रहा है क्या कि दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें। ठीक ना। तो ये लघु जो है, अब लघु को हम बना देते हैं दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ठीक ना। तो अब हम लोगों को निकालना है दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल जानते हैं क्या होता है? दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल जो होता है आप लोगों को तो बताया गया है। यहाँ पहले दीर्घ लिख दें लघु की जगह, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो क्या होगा? तो वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर और लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल का मान आया हुआ है 20.4। ठीक ना। तो पाई का मान 22/7 3.14 का रहा है रखने के लिए, तो 3.14 गुने 15 गुने 15 घटाओ 20.4। तो 225 में 3.14 से गुना करेंगे, 225 गुने 3.14 घटाओ 20.4। तो 225 में 3.14 से जब गुना करते हैं तो हमारा मान आता है 706.5, 706.5 घटाओ 20.4। तो ये हो गया आपका 6 में से 0 गया तो 6 हो गया 0, 10 में से 2 गया 8 हो गया
आई बचा 6, तो 6 के 6 686.1 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। देखो तो आंसर है, यहाँ 3.14 होगा।